उत्तराखंड की तरफ दो प्राणी हंस और हंसनी रहा करते थे। एक दिन उन दोनों ने आपस में विचार किया कि हिंदुस्तान के आजाद हुए कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब वह पहले का हिंदुस्तान ना होगा। देश अब सोने की चिड़िया बन गया होगा। लोग तन से, मन से और धन से सुखी होंगे। चोरी चकारी, लूटपाट, निंदा, लड़ाई झगड़े का नाम निशान मिट गया होगा। धरती अब सोना उगलती होगी, आदि आदि। उन्हें बड़ी अभिलाषा हुई कि हिंदुस्तान की तरफ चलें और वहां के लोगों से मिलें। प्रातःकाल एक दिन वे दोनों प्राणी लंबी यात्रा के लिए चल पड़े। उड़ते उड़ते जब शाम हो गई तो किसी ब्रज पर गांव में विश्राम कर लिया और दूसरे दिन फिर अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर देते थे। इस प्रकार भ्रमण करते करते उन्हें कई माह बीत गए। वे बंगाल की खाड़ी तक चले गए और दक्षिण भारत की ओर से होते हुए राजस्थान की तरफ पहुंचे। एक दिन राजस्थानी इलाके में भ्रमण करते करते वे बिल्कुल थक गए थे। उस दिन खाने को भी कुछ नहीं मिला था। शाम हो गई। सामने एक जंगल था। उस जंगल में एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जिसमें पत्तियां लगी हों। बिल्कुल सुनसान था। हंस हंसनी से बोला कि आओ रात्रि को यहीं विश्राम किया जाए। हंसनी ने अपनी स्वीकृति दे दी क्योंकि अब रात्रि हो चुकी थी। दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ गए और सोचने लगे कि आज कहां आकर फंस गए। एक पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ रहा और ना कोई जानवर ही दिखाई पड़ता है। भूख भी लगी थी किंतु क्या करते, पत्तियां तक तो पेड़ों पे थी नहीं, फिर फल फूल की क्या बात की जाती। इतने में सामने के वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ा। उसे देखकर हंसनी बोली कि इस जंगल को इसने वीरान कर रखा है। उल्लू को हंसनी की बात को सुनकर बुरा मालूम हुआ। हंसनी ने थोड़ी देर बाद पुनः अपनी बात को दोहराया। उल्लू को बहुत ही बुरा मालूम हुआ और उसने सोचा कि सुबह बताएंगे। वह चुप रहा। दूसरे दिन प्रातः काल अभी सवेरा हुआ ही था कि हंस और हंसनी उड़ चले। उन्हें जाता हुआ देखकर उल्लू ही उनके पीछे पीछे उड़ चला और बोला, ओ हंस, मेरी बात को सुनते जाओ। आवाज को सुनकर दोनों रुक गए और पूछा कि क्या बात है। इस पर उल्लू बोला कि यह हंसनी मेरी है। हंस ने कहा कि हमारी तुम्हारी शक्ल में कितना अंतर है। हम पहाड़ के रहने वाले हैं, यहाँ भ्रमण करने आए थे और अब अपने देश को वापस जा रहे हैं। यह हंसनी हमारी पत्नी है। उल्लू ने जवाब दिया कि यह सब मैं कुछ नहीं जानता। यह हंसनी मेरी है और अब मेरे साथ रहेगी। उल्लू लड़ने को तैयार हो गया। उनकी आवाज को सुनकर जंगल के और पक्षी इकट्ठे हो गए। बात को सुलझाने हेतु उन्होंने सुझाव दिया कि पंचायत करा लिया जाए। सबने पूछा कि क्या पंचों की राय आप दोनों को मान्य होगी। उल्लू और हंस दोनों ने कहा कि पंच जो भी निर्णय करेंगे वह हमें मान्य होगा। पंचों ने अलग जाकर अपनी सभा की। एक बोला कि भाई उल्लू तो अपने देश का है और हंस दूसरे देश का है। यदि कोई काम पड़ता है तो उल्लू ही हम लोगों के काम आएगा। अतः हम लोग अपना यह निर्णय दें कि हंसनी उल्लू की है। इस बात को सबको पसंद आई और सब उस स्थान को चल दिए जहां उल्लू और हंस हंसनी थे। सरपंच महोदय ने उच्च स्वर में बोलना शुरू किया और बोले कि हम पंचों ने पूरी बात पर विचार किया और अब यह फैसला देते हैं कि हंसनी उल्लू की है। हंस स्तब्ध था। वारे हिंदुस्तान, कैसी कैसी कल्पना हम लोगों ने की थी। अब वह वचन हार चुका था। अतः हंसनी को छोड़कर अकेला उड़ चला। पीछे से उल्लू भी उड़ चला और बोला कि ए हंस, जरा सुनते जाना। हंस रुका और बोला कि अब तुम क्या चाहते हो। उल्लू ने जवाब दिया कि मैं ये जानता हूं कि हंसनी हमारे देश की नहीं है और वह तुम्हारी है, किंतु कल रात्रि कई बार यह सुनकर के जंगल को मैंने वीरान किया है, मुझे क्रोध आ गया। हंसनी तुम्हारी है और तुम उसे ले जाओ। मैंने तुम्हें यह दिखाया कि जंगल को मैंने वीरान नहीं किया, बल्कि इन पंचों ने जंगल को वीरान कर दिया। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कहानियों से आप